में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे आपके वार्ड में क्या क्या समस्या बनी और क्षेत्र के प्रतिनिधि ने पिछले 5 सालों में क्या क्या काम किया। मेरा नाम प्रभु प्रधान और मैं विकास नगर क्षेत्र विकासपुरी विधानसभा वार्ड नंबर 112 में रहता हूँ। हमारे इस क्षेत्र के अंदर इतना बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का कि अगर यहाँ पे सरकारें काम करती, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे एमसीडी वाले हो, किसी ने हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। नालियों का हाल बुरा है, रोडों का हाल बुरा है। 3 बार यहाँ पे विधायक बन चुके हैं दिल्ली सरकार के, लेकिन उन्होंने आज तक कोई गली नाली रोड नहीं बनाया, जिसके कारण हमारे बच्चे उनको आए दिन कोई ना कोई चोट लगती है, आने जाने में तकलीफ होती है और ना एमसीडी वाले काम करते हैं। क्षेत्र के निगम पार्षद कौन थे? हमारे क्षेत्र के पहले तो ऐसा है कि विनय गौड़ 22 ऐस से थे और रणधीर जी थे 23 ऐस से, लेकिन अब जो चेंज हुआ है वार्डों में, तो अब जो है ये 22 और 23 मिला के 112 वार्ड कर दिया गया है। तो सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है वार्ड के अंदर ना, अगर वो सफाई व्यवस्था दुरुस्त होती तो यहाँ और भी लोग बैठे हैं, आप उनसे भी पूछ लेना कि भैया ये सब कमियां थी। इसी कारण हम कॉलोनी वासियों ने सोच के और मिल के ये इरादा किया है कि हम निर्दलीय इलेक्शन लड़ेंगे और इनको ये बहुत ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा हार का, कि अगर ये काम करते तो ये हारते नहीं। क्षेत्र की जनता में नाराजगी देखी जा सकती है। बिल्कुल, वो नाराज़गी तो आपको पब्लिक बता देगी, क्योंकि मैं तो इलेक्शन लड़ रहा हूँ, कोई सोचेगा कि भाई इस वजह से बोल रहा हो, लेकिन ये तो आपको पब्लिक यहाँ बैठी हो बता देगी कि काम नहीं होता, बिल्कुल भी खाली झूठे वादे होते हैं। क्या क्या समस्या बनी है क्षेत्र के अंदर देखो, जैसे कि जब से दिल्ली के अंदर सरकार आम आदमी पार्टी की आई है, बुजुर्गों की पेंशन, विधवा औरतों की, और फिर उसके बाद राशन कार्ड के अंदर नाम डलने, नए राशन कार्ड बनने, वो ऑनलाइन अप्लाई तो हो रहा है, लेकिन किसी का आज तक ना नाम चढ़ रहा है ना बन रहा है। बहुत दिक्कत। इस बार क्या लगता है कामयाब होगा? मैं जो अपनी सोच है मेरी, उसको देखते हुए और जनता का जो क्रोध और गुस्सा है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अब की बार कोई भी पार्टी, चाहे वो कितनी बड़ी नेशनल पार्टी हो और वो कितने ही करोड़ों रुपए की टिकट खरीद के मैदान में उतरी हो, लेकिन मेरी सोच ये है कि इस बार अब की बार जो भी प्रत्याशी जीतेगा निगम चुनाव में कॉलोनी के बीच का होगा और वो निर्दलीय जीतेगा, कोई नेशनल पार्टी का नहीं जीतने वाला, क्योंकि वो खाली 5 साल में आके वादा करते हैं और झूठ बोल के जीत के चले जाते हैं। जनता बदलाव चाहती है सर यहाँ की? जनता बिल्कुल बदलाव चाहती है और आने वाली 4 तारीख के बाद जब 7 तारीख को रिजल्ट निकलेंगे आपको पता भी लग जाएगा। आपसे जानेंगे, बिना प्रतिनिधि आप क्षेत्र में क्या क्या काम करवा रहे हैं? सर, मैं जब तक, पहली बात तो यह कि मुझे नेतागिरी करना कोई ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ये समय ऐसा आ गया कि मुझे भी ये नेताओं वाला लिबास पहनना पड़ गया, क्योंकि इसको पहनना इसलिए पड़ गया कि भाई जैसा देश वैसा भेष। बाकी समाज के अंदर आधी रात को भी किसी को मेरी ज़रूरत पड़ी कि प्रभु प्रधान जी वहाँ चलो, कोई भी झगड़ा है, लड़ाई है, परेशानी है, दुख तकलीफ है, घर के अंदर कोई समस्या हो, मैंने हर चीज़ में चढ़ बढ़ के जो मुझसे साथ दिया गया मैंने दिया, और उसी की वजह से आज सबने, पूरे समाज ने मीटिंग करी और मीटिंग करके ये निर्णय लिया कि भाई प्रभु प्रधान जी को हम इलेक्शन लड़वाएंगे, वो भी निर्दलीय, क्योंकि हमारी क्षमता कॉलोनी वालों की इतनी नहीं है कि हम करोड़ों रुपए लगा के टिकट खरीदें। तो हमने निर्दलीय ही फैसला लिया कि हम निर्दलीय लड़ेंगे और हम जीतेंगे, और हमारा चुनाव चिन्ह है गुब्बारा। यहाँ से अगर आप जीत जाते तो क्या क्या परिवर्तन होगा इस वार्ड में? देखो, सबसे पहले परिवर्तन होना चाहिए। देखो, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए तो दुनिया कमाती है और दुनिया उनकी परवरिश के लिए सब कुछ करती है। मेरा काम सबसे पहले होगा, हमारी कॉलोनी के अंदर जो काम नहीं होते रुके रहते हैं, नालियों की सफाई, रोडों के ऊपर काम, सफाई के, झाड़ुओं के, गलियों के अंदर लाइटें नहीं लगी हुई हैं, जो लगी हैं वो चालू नहीं रहती हैं, कंप्लेंट करने पे नालियां साफ़ नहीं होती, झाड़ू नहीं लगती है गलियों में, और लाइटें जो है वो ठीक नहीं है। तो मेरा काम पहले होगा, जो निगम के अंडर में जितने भी काम आते हैं कॉलोनियों में, कच्ची कॉलोनियों में मैं सबसे पहले काम करूँगा, उसके बाद कहीं देखूँगा मुझे क्या काम करना है। कितने साल पुरानी कॉलोनी होगी सर, ये कॉलोनी करीब 40 साल से ज़्यादा तो हमें इस कॉलोनी में हो गए। मैं तो पैदा ही हुआ था जब, घर वाले बताते हैं कि तब से हम इसी कॉलोनी में। बरसात के दिनों में कैसा स्थिति रहती है? बरसात के दिनों में तो आप ये लगा लो कि इस कॉलोनी में कोई आने के नाम से भी डरता है। अगर किसी को कैब बुक करनी हो, ऑटो वाला हो, कोई भी, उससे बोलोगे ना विकास नगर जाना है, तो विकास नगर के नाम से वो बात भी नहीं करेगा, बोलेगा मैं खाली नहीं हूँ। आपसे जानेंगे किरण जी, सबसे कम उम्र की आप कैंडिडेट हो आप क्षेत्र से, क्या कैसा लग रहा है? काम करने का मौका मिला है। परेशान
जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने काम नहीं किया बिल्कुल? बिल्कुल भी नहीं किया। अभी क्या क्या समस्या बनी हुई है पंचायत में? ऐसे सड़कें, नालियाँ, बारिश आती है तो पानी भर जाता है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, सारी परेशानी है, पेंशन, राशन कार्ड मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा है क्षेत्र? नहीं है नहीं इतनी खास कुछ नहीं मतलब समस्या कोई समस्या नहीं है। जिस तरह केजरीवाल जी ने फ्री कर रखा है, इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा अपनी पार्टी को? नुकसान होगा इससे? नुकसान होगा इससे? फ्री से तो नुकसान है, सब कुछ कोई सुविधा नहीं है, इससे तो हमें इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। सर आपसे जानेंगे, दिल्ली सरकार ने फ्री कर रखा है आपको, इससे नुकसान हो सकता है अन्य पार्टियों का? देखो, मैं तो ये कहूँगा कि जितना केजरीवाल जी फ्री फ्री का नारा लगाते हैं ना, उतना पैसा अगर विकास में लगाएं तो फ्री में किसी को, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा, अपने घर परिवार को हर आदमी रोज़ कमाता है, रोज़ चलाता है। लेकिन ये जो फ्री का जो केजरीवाल जी ने नारा लगा रखा है ना, इसको अगर वो बंद कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। इससे क्या है, भ्रष्टाचार और चोरी चकारी लूटमारी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि इंसान जो काम नहीं करेगा उसे आदत पड़ जाएगी निकम्मेपन की, और उसके कारण वो कॉलोनियों के आदमियों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। निकम्मे हो गए सब, जो फ्री के चक्कर में बिक गए हैं ना, वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे। तो सर लगातार इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, इस पर क्या करें? महंगाई तो देखो ऐसा है कि महंगाई बढ़वाने वाले भी हम ही हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, फ्री के चक्कर में महंगाइयाँ कहाँ से ऊपर से पास होती हैं। अब महंगाई तो पास हो जाती है, हम यहाँ हल्ला करते हैं महंगाई होगी, लेकिन सरकार क्या करती है, जो हमें फ्री दे रही है वो हमारी जेब से वसूल कर रही है। उसका यही कारण है, हमारी गली मोहल्लों का जो काम नहीं हो रहा, मेन काम, अरे एक लाइट फ्री देना 200 यूनिट, और लेडीज़ों के लिए बस फ्री करने से कुछ नहीं होता, या वो 3 पहाड़ कूड़े के हटाने से कुछ नहीं होता। वो तो काफ़ी सैकड़ों सालों से है, उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी गली मोहल्लों में काम नहीं हो रहा है, जो हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए, विधवाओं को पेंशन, बुजुर्गों को पेंशन, राशन कार्डों पे नाम नहीं चढ़ रहे हैं। वैसे हल्ला किया जाता है कि राशन टाइम टू टाइम मिल रहा, कोई ना राशन मिलता ना कुछ होता है, सब खोखले झूठे वादे, खाली वो अखबारों और न्यूज़ पे आते हैं, मोहल्लों में कॉलोनियों में नहीं आते हैं। तो 24 में परिवर्तन की आवश्यकता लगती है आपको? 24 में मैं ये बता दूं कि अब की बार मैं कहता हूं कि जितने भी मौजूदा विधायक हैं वो किसी भी पार्टी से हैं, मैं 100 में से 2-4 की नहीं कहूँगा, लेकिन 95% विधायक चेंज होंगे, वो हारेंगे। और अभी से अगर वो नहीं सुधरे तो 100% हारेंगे, क्योंकि काम वो कुछ नहीं कर रहे। सारे रोड नालियाँ वैसी पड़ी हैं, और फिर दोबारा निगम के चुनाव में आप देख ही रहे हो कितनी जगह लड़ाई दंगे हो रहे हैं, क्योंकि उनको बताया जा रहा है कि आपने काम नहीं किया तो आप वोट मांगने क्यों आ रहे हो। ये सारी दुनिया इस टाइम देख रही है आपके माध्यम से। अंत में मैसेज देना चाहेंगे जनता को? मैं जनता को ये मैसेज देना चाहूँगा कि मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं ये नहीं कहता कि मुझे वोट दो, मैं ये कहता हूँ कि जिसके ऊपर भरोसा हो और आपको लगता है कि ये कैंडिडेट हमारे वादों पे खरा उतरेगा और हमारे लिए कुछ कर सकता है, झूठे वादे वालों से बचें, अपना कीमती वोट खराब ना करें, उस इंसान को दें। आपके दुख सुख में जब आप उसको याद करो वो खरा उतरे। धन्यवाद।